अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। क्या हाल है सबके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपकी दुआएं, अल्लाह का एहसान है, आपकी दुआएं माशाल्लाह सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया क्लास लेने का इंशाअल्लाह ताला। जी जी और देखिए मैं आप पे एक बात वाज़िया कर दूं कि मैं जो हूँ ना, ये जब क्लास लेती हूँ ना, तो आप में से तीनों क्लासेस में कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है, हर क्लास में ज्वाइन कर सकता है। सही है, जरूरी नहीं है कि आप संडे की क्लास में, आप जिस जिस क्लास में आप आएंगे आपको फायदा ही होगा। अगर आप नहीं आ सकते, कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तब भी कोई मसला नहीं है, फिर आप रिकॉर्डिंग सुने, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसका लिंक आपको दे देते हैं, हर चीज आपको मुहैया की जाती है, ठीक है। और उस्ताजा, मैंने उस दिन अटेंड की थी पर मैं डर गई, मुझे लगा शायद ये रूल के खिलाफ होगा तो मैं एग्जिट कर दी। नहीं, आप एग्जिट नहीं करें, आप सुने। देखिए प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसकी क्लास होगी, ठीक है ना। अगर उसके जी बाद जी आपका भी नंबर आ जाता है और वो लोग सुना चुके हैं और वो सब हो चुके हैं, तो पहला जो हक है वो उन्हीं का है जिनकी क्लास है, जो वेडनेसडे वाले लोग हैं, ठीक है ना। और उसके बाद संडे वाले दिन फिर क्या होगा, संडे वालों का हक होगा, और जो मंडे वाली क्लास होती है उसमें मंडे वालों का हक होगा, पहला हक उनका होगा। समझ आई। समझ आई ना। तो बस ये बातें आप पे क्लियर हो जाए। बाकी जो है सिर्फ अपने होमवर्क पे तवज्जो दे, और जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो आपको पिक्चर बना के दे दी जाती है, उस पर आप तवज्जो दें, और कुछ भी नहीं करना आपको। एक क्विज दिया जाता है, उसको करना है आपने। बाकी जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा होमवर्क में उसमें ग्रुप में दी जाती है ना, वो ऑप्शनल होती हैं। आप फायदा उठाएं ना उठाएं, पढ़े ना पढ़े, वो आपका कोई नहीं है, आपने होमवर्क करना है। जो 2-3 एक्सरसाइजेस मैं आपको देती हूँ आपने वो करनी होती है, और जो वोकैबुलरी होती है उसको अच्छी तरह याद करना होता है, और क्विज करना होता है। 4 चीजें हैं, ठीक है ना। सिर्फ 3 चीजें हैं। लेसन को अच्छी तरह पढ़ना है, उसके वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं, ठीक है। नंबर 2 आपने एक्सरसाइजेस करनी है, जो आपको 2 या 3 एक्सरसाइजेस दी जाएंगी वो करनी है आपने। और तीसरी चीज जो है वो आपका क्विज होता है। इसके अलावा आपका कोई होमवर्क नहीं है, बाकी सब ऑप्शनल है, करें ना करें, पढ़े ना पढ़े, वो कोई मसला नहीं। चलिए इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं, मैं शेयरिंग करती हूँ, और फिर आज हम पहले जो है ना वो थोड़ा सा, आज हमारा कौन सा लेसन स्टार्ट हो रहा है आपको पता है? लेसन 5। लेसन 5 स्टार्ट हो रहा है, माशाल्लाह। लेसन 5 आज हम 5 पढ़ेंगे, और लेसन 5 में हम जो पहले पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे वोकैबुलरी उस लेसन की, ठीक है। वो वर्ड्स मीनिंग जो उस लेसन के अंदर आ रहे हैं वो पढ़ेंगे, और वो ये हैं लेसन 5 की वोकैब, और ये आपको याद करने हैं, ठीक है। पीछे वाले याद होंगे तो फिर आगे नए वर्ड आ जाते हैं, उनको भी याद करना होता है, तो पीछे वालों को भी रिवाइज करते रहे। वो बुक में भी बार बार रिवाइज होंगे, जब हम पढ़ेंगे तो बुक में भी बार बार रिवाइज होंगे, और वैसे भी आप उनको याद रखें, और आगे नए नए आ रहे हैं। अच्छा जी, अभी जो सबसे पहले मैं रेज हैंड को नहीं देखूंगी, क्योंकि लोग जो हैं बाज दफा खामखा भी रेज हैंड किए रहते हैं और खुद गायब होते हैं, सुनते ही नहीं मेरी आवाज। अभी मुझे पहले जो बंदा नजर आ रहा है वो यास्मीन अयूब है, फिर अम्मारा है, अशफाक, इस तरह से मैं सुनूंगी, ठीक है। फिर सुमैया है, इसी तरह से आप रहिए और मैं आपसे सुनती जाऊंगी। चलिए आ जाइए यास्मीन अहमद। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। चलिए पढ़िए जी, लेसन नंबर 5 वोकैबुलरी। या और हाँ हुनाका नहीं, देर। ठीक है, सही है। ओके, हुनाका देर, हुना हियर, हकीबतुन बैग, तहत अंडर, बिंतुन गर्ल और डॉटर, अम्मा पैटर्नल अंकल, मुगलकुन क्लोज्ड, खालुन मैटरनल अंकल, शारिउन स्ट्रीट। ठीक है, अभी थोड़ा रुक जाइए, ठीक है, थोड़ा रुक जी जाइए। जी अब इनको उर्दू में भी थोड़ा कर लेना, क्योंकि उर्दू के स्टूडेंट में बैठे हैं। अच्छा, या जो होता है इसका मीनिंग उर्दू में क्या होगा? ए, आई। अच्छा है अच्छा, ना। जैसे हम या कहते हैं ना, या अल्लाह, है ना, तो या कहते हैं ना, तो या का मतलब ए भी होता है, ठीक है। उर्दू में ए होता है, और इंग्लिश में ओ मोहम्मद, है ना, ए मोहम्मद, ओ मोहम्मद कहते हैं ना, ओ। अच्छा, इंग्लिश में ओ का मीनिंग होता है हुना का। ये वर्ड जो है ये काफ के साथ है, हुना का। इसका मतलब है देर, यानी कोई चीज दूर है, ठीक है, देर है, फासले पे है।
اور हुना का मतलब है हियर, कोई आपके पास कोई चीज रखी है हियर। अच्छा, इसके बाद हकीबतुन जो होता है ये बैग होता है, एक होता है हदीकतुन, हदीकतुन नहीं है ये हकीबतुन है, ये बैग है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद तहता जो है ये आपका बैग का मतलब तो समझते हैं ना उर्दू में, है ना। और हुना का मतलब हियर यानी करीब है कोई चीज, और देर का मतलब दूर है। अच्छा, तहता का मतलब होता है अंडर, बीनीथ, यानी कोई चीज किसी चीज के अंदर है, यानी जैसे टेबल के अंदर है, दरख्त के, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, यानी टेबल के नीचे कोई चीज है, ठीक है, या फिर दरख्त के नीचे कोई चीज है, इस तरह से होगा, ठीक है, नीचे, अंडर। बिनतुन जो होती है वो बेटी होती है, इसके दो मीनिंग होते हैं, बेटी भी होता है डॉटर, और गर्ल लड़की भी होता है, यानी ये वलदुन के मुकाबले में लड़का और लड़की भी आ जाता है, और बिनतुन जो होती है वो सन के मुकाबले में, इब्नुन के मुकाबले में भी आ जाता है बिनतुन, इब्न बेटा, बिनतुन बेटी, और फिर वलदुन लड़का, बिनतुन लड़की। तो इसके दो मीनिंग है, डॉटर भी है, गर्ल भी है। अच्छा, उसके बाद अम्मुन, अम्मुन जो होता है ना, एक होता है उम्मुन, फर्क करें, उम्मुन का क्या मीनिंग होता है, कोई बताएगा? माँ, 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 ठीक है ना। वालिदा। हाँ, जी। वो हमजा के साथ होता है, वो हमजा के साथ होता है उम्मुन, और ये है अम्मुन, ठीक है। और ये क्या है, पैटर्नल अंकल है आपका, अंकल है, आंटी नहीं है। जब आंटी होगी तो इसमें गोल ता लगेगी, अम्मा तुन बन जाएगी, ठीक है, गोल ता लग जाएगी, वो आपकी पैटर्नल आंट जो होती है वो बन जाती है। उसके बाद मुगलकुन, मुगलकुन का मतलब होता है क्लोज्ड। पहले हमने क्या पढ़ा था, मफ्तूहुन, मफ्तूहुन। मफ्तूहुन, और उसका ऑपोजिट क्या है, मुगलकुन, अभी आया है, पहले नहीं बताया उन्होंने, अभी फर्स्ट टाइम आया है यहाँ। फिर खालुन जो होता है ना, खाल, खालुन कहते हैं मैटरनल अंकल को। मैटरनल अंकल क्या होता है, जो आपकी अम्मी का भाई होता है। पैटर्नल अंकल क्या होता है, जो आपके अब्बू का भाई होता है, ठीक है ना, जो अब्बू का भाई होता है वो आपका अंकल कहलाता है, और मैटरनल अंकल मामू को कहते हैं, आपकी अम्मी का जो भाई है वो मामू है। अच्छा, उसके बाद इसकी मुअन्नस क्या हो जाएगी, गोल ता लगेगी, खाला बन जाएगी। खाला तो आपको पता है ना, खाला तो बोलते ही हम, है ना। तो खाला और जी। खालुन जो है ये मुजक्कर मुअन्नस है, खाला के आगे गोल ता लग जाएगी, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सून। खाला, खाला गोल ता के साथ होगी, और उसका मुजक्कर जो है वो खालुन है। शारी उन का मतलब होता है स्ट्रीट, शारी उन स्ट्रीट, सड़क, रोड, सबको शारे उन कहते हैं। शारे कहते हैं ना, शराय आजम और शराय, जो भी आप स्ट्रीट का नाम ले, बहुत सारी स्ट्रीट्स का नाम होता है। शराय फैसल होता है, कराची में जैसे लोग रहते हैं तो शराय फैसल होता है। इसी तरह आप लोगों के कंट्री में भी होगा, इंडिया में भी सड़कों के नाम रखे जाते हैं। तो इशारे का मतलब है स्ट्रीट, रोड, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले उस पे कॉलम पे, नेक्स्ट सिस्टर जो है वो आ जाए, और वो अच्छा, है हमारी मेरा हो अम्मारा। गया। ओके, हाँ जी, आपका हो गया, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर राजी जी सिस्टर, जी, ठीक, अम्मारा आ जज़ाकल्लाह जाए, खैरन। अम्मारा वही है, सब बार राजी बार एक पढ़ेंगे, मिनट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं मुझे कुछ पूछना है। ये हुना का उर्दू में वहां आता है, वहां का माने हाँ, वहाँ का मानी आता है, हुना का मतलब यहाँ आता है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ, वहां, यहाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन आपने बताया, वहाँ और यहाँ, ठीक है ना। लिखना भी आना चाहिए आपको, क्योंकि टेस्ट में अगर आपने उर्दू में लिखना है तो फिर वहाँ और यहाँ, ठीक है ना। और बैग तो आपको पता ही है, बैग 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 ही होता है, उर्दू में बैग लिख सकते हैं। चलिए, अभी आप इन्हीं ये को पढ़ अम्मुन जो है ना, जी, नहीं पर अम्मुन ये जो फादर के भाई को मतलब चचा ताया दोनों को बोलते हैं। चचा को ताया को सबको बोलते हैं, चचा बोल दें, चचा और चचा बोल दें, चचा बोल दें, ठीक है, अंकल है ना, अच्छा, चचा बोल दें। और उसके बाद ओके, मोगलाकुन तो मफ्तूहुन का ऑपोजिट है। खालुन जो है ये आपकी अम्मी का भाई होता है ना, मामू जिसे कहते हैं, मामू, हाँ, मामू पता है ना, जी जी, मामू। तो खालुन मामू होता है, और शारे उनका मतलब होता है सड़क, सड़क, सड़क एक ही मानी रखें, सड़क, ठीक है। अच्छा, अब आप ये वाले पढ़ लें, नेक्स्ट कॉलम। सिस्टर आ रही है हमारा, इशफाक?
हैंड रेज है बट अच्छा फौजिया रिहाना आप आ जाए, रेडी रहा करें, टाइम जाया होता है ना, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है फिर आपको मुश्किल होती है। हमारा नहीं आ रही, फौजिया रिहान भी नहीं मैं आ पढ़ू रही। दोबारा? नहीं आप नहीं पढ़े, आपने पढ़ी। शबाना, मैं पढ़ूं मैम? शबाना आप आइए। नाम बता के फिर बोला करें, मैं पढ़ूं, नाम बता के, नाम के साथ बोला करें। चलिए मैम आसमा। चलिए पढ़िए, अस्मा आप आ जाए। फैसलुन फैसल, हम्म, मसऊदुन मसूद, वजीरुन यानी कि मिनिस्टर, वजीर आजम जैसे हमारे। वजीर आजम से उस्ताजुन, छोटा होता है, वजीर आजम से छोटा होता है, वजीर होता है। वजीर जी जो होता है उनसे छोटा होता है ना, वजीर आम जो होते हैं। वजीर बहुत सारे होते हैं, वजीर अच्छा आजम तो एक ही होता है ना। जी जी हाँ जी। और ठीक है। और उस्ताजुन टीचर या प्रोफेसर, सैयारतुन कार, इब्नुन सन, अल्लाह अल्लाह, इस्मुन नाम, और मैम ऊपर करें नजर नहीं आ रहा, अल इराकुन इराक, मुनव्वरतुन अल illuminated हाँ, इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है कि यानी रोशन। रोशन। जैसे हम जी कहते हैं ना मदीनातुल मुनव्वरा, है ना, कहते हैं जी अल मदीनातुल मुनव्वरा। तो मुनव्वरा का मतलब होता है, मदीना का मतलब तो सिटी होता है ना, शहर होता है। जी और जी इल्यूमिनेटेड का मतलब रोशन, होता है कि रोशन, नूर से है ना, रोशन शहर। नूर से है, नूर जी से। मुनव्वर नाम रखते हैं, मुनव्वरा भी रखते हैं, है ना, जी नाम भी रखते हैं ना, मुनव्वर और मुनव्वरा। तो ये इस तरह से आपका यस मैम। रोशन, एनलाइटेड भी कह सकते हैं, एनलाइटेड भी। अच्छा तो ये वर्ड है, इनका भी उर्दू में कर लेते हैं। फैसल तो नाम है, देखिए इसके ऊपर तनवीन, दमा तनवीन आ रही है, अरबी नाम है ना, अरबी जी नाम के ऊपर हमेशा क्या होता है, दमा तनवीन आती है। और जो गैर अरबी नाम जी होता है उसके ऊपर एक पेश आती है। गैर पेश आती अरबी, है। गैर एक पेश आती है गैर अरबी नाम के ऊपर। जैसे आदम के ऊपर एक पेश आती है ना, जी आदम मुन नहीं होता, आदम होता है, इब्राहिम, ये गैर अरबी नेम है, ठीक है। गैर अरबी जी नेम जो होते हैं, इब्राहिम, इसी तरह जिब्राइल, ठीक है। इसी तरह आप जी अशोक कर लें, किसी हिंदू का भी नेम होगा तो उसके ऊपर भी एक पेश आएगी। खान कर लें, खान के ऊपर एक पेश आएगी। तो गैर अरबिक नेम जो होते हैं उनके ऊपर एक पेश आएगी। अरबिक नेम जो मर्दों के होंगे ना, उनके ऊपर तनवीन आएगी। अच्छा यस मैम। और किसके नामों के ऊपर एक पेश आती है? लड़कियों के नामों के ऊपर। औरतों के नामों पे बहुत भारी होती है, वो एक पेश जी आती है, ठीक है। मर्दों के वो नाम जो नॉन अरबिक होंगे, जो अरबी नहीं जी होंगे। मसूद भी अरबी नेम है, ठीक है ना, अरबी नेम है। जी अब्दुल्ला बिन मसूद है ना, सुना होगा ना, सहाबी का नाम जी जी मसूद, तो वो भी आपका अरबी नाम है। वजीर, मिनिस्टर को कहते हैं। वजीर का मतलब होता है बोझ उठाने वाला, बोझ उठाने वाला। इसका जी अगर आप मीनिंग देखें ना, तो बोझ उठाने जी वाला बंदा जो होता है उसको वजीर कहते हैं। लेकिन हमारे वजीर क्या करते हैं, कोई बोझ उठाते हैं वो वही तो डालते डालते हैं। तो हैं। वजीर का काम होता है कि वो अपने अवाम का बोझ उठाए, उनके मसलों का हल करे। लेकिन हमारे यहाँ उलट होता है। तो वजीर जो होता है असल में नौकर होता है, कौम का खादिम होता है, बोझ उठाने वाला होता है। वजरा होता है, विजरुन होता है बोझ, बोझ उठाने वाला। जी उस्ताद जो होता है उर्दू में उस्ताद बोलते हैं, उर्दू में सीधा उस्ताद ही लिखते हैं, लेकिन अरबी में उस्ताद बोलते हैं। तो जब आप तर्जमा करेंगे तो आप उस्ताद लिखेंगे, ठीक है, दाल से जी लिखेंगे। सियारतुन गाड़ी होती है, आप गाड़ी लिख सकती हैं, ठीक है। और ये मोनस जी लफ्ज है। ये मोनस लफ्ज क्यों है? क्योंकि कार है। ताए मरबूता आ रही है। और इब्नुन मुजक्कर है। इब्नुन क्यों मुजक्कर है भाई? बेटा है, लड़का है, अरबी नाम है। नहीं बेटा है, नाम नहीं है। इब्नुन नाम तो नहीं जी होता, नाम तो नहीं होता इब्नुन, किसी का नाम तो इब्नुन नहीं होता। इब्न का जी मतलब जी बेटा होता है। तो बेटा जो होता है ज़ाहिर मुजक्कर ही होगा ना, मुअन्नस जी तो जी नहीं होगा, है ना। इब्नतुन भी जी बेटी, इब्नतुन भी बेटी होती है। अगर आप इसके आगे गोल ता लगा दें तो इब्नतुन बेटी बन जाती है,
تو گول تا لگا کے بھی بنا سکتے ہیں اور بنتن بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح سے. تو آپ اس کتاب میں دونوں طرح سے پڑھیں گے، ابنتن بھی پڑھیں گے، بنتن بھی پڑھیں گے. تو ابن مذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. باقی جو ہے وہ صفاتی نام ہے، بٹ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے. جیسے ہر بچے کا ایک نام ہوتا ہے نا، اس کا پاسپورٹ نیم ہوتا ہے، اور پھر اس کا ایک نام ہوتا ہے. جب گھر میں کتنے نام رکھے ہوتے ہیں، ابو نے الگ رکھا ہوتا ہے، امی نے رکھا ہوا ہے، نانی نے الگ رکھا ہوتا ہے. تو وہ جو نک نیم ہوتے ہیں، ہاں وہ صفاتی نیم ہوتے ہیں. پپو، گڈو، جو بھی کہتے ہیں اس کو. اسم کا مطلب ہوتا ہے نیم، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسم کا حمزہ اور ابن کا حمزہ جو شروع میں آ رہا ہے نا، یہ تھوڑے خاص ہوتے ہیں. ان کے بارے میں پھر ہم آپ کو سبق میں بتائیں گے کہ یہ خاص کیسے ہوتے ہیں، ابن کا حمزہ اور اسم کا حمزہ. اچھا، اس کے بعد العراق تو آپ کو پتہ ہے کنٹری نیم ہے، اور منورہ جو ہے یہ صفت ہے. یہ صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ مدینہ کی صفت ہے. مدینہ، المدینہ المنورہ تو کہتے ہیں نا، مدینہ منورہ کہتے ہیں. تو مدینہ کی صفت کیا ہے؟ منورہ ہے، یعنی وہ illuminated ہے، ٹھیک ہے. ہاں، روشن ہے. اللہ روشنی رکھے اللہ تعالیٰ. بس آمین. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہاں پہ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، لیکن اب تو چراغاں ہیں ہر طرف. سب اللہ تعالیٰ ایسی قائم رکھے. اچھا جی، اب یہ ورڈ ہو گئے. اب ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے، یہ میں سبق میں آپ سے پھر پوچھ لوں گی، ٹھیک ہے. سبق میں یہ سارے ورڈ آئیں گے. میم وعلیکم السلام. جی سوری میم، پہلے میرا وہ انمیوٹ نہیں ہوا تھا مائک، تو وہ ابھی میں یہ سن رہی تھی میم. میں فوزیہ ریحان بول رہی ہوں. تو یہ سیارتن میں تائے مربوطہ کا آپ نے کہا ہے، تو وہ مجھے تائے مربوطہ کا پہلے بھی ایک لیسن میں ذکر آیا تھا، تو مجھے نہیں سمجھ آئی تھی. کائنڈلی یہ ذرا ایکسپلین کرتے ہیں. گول تا ہے نا جی. جب بھی گول تا کسی نون کے آگے لگ جاتی ہے تو وہ مونس ہوتا ہے. اچھا، اسے تائے مربوطہ کہتے ہیں. ہاں، گول تا کو راؤنڈ تا جو ہوتی ہے اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. شکریہ. مربوطہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس طرح ہوتی ہے نا، یوں اس طرح سے ہے نا، ٹائی کی شکل میں، جیسے ٹائی بو باندھ دیتے ہیں نا، تو اس طرح کی ہوتی ہے. تو وہ آپس میں اس طرح سے ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. اور یہ والی جو تا ہوتی ہے نا، یہ بڑی والی تا جو ہوتی ہے. اچھا سوال ہے آپ کا. یہ اوپن تا ہے، یہ بڑی تا اس کو کہتے ہیں. اور اس کو راؤنڈ تا بھی کہتے ہیں، تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، گول تا بھی کہتے ہیں، جو مرضی ہے کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو تائے مربوطہ ہے، اور یہ جب لگ جاتی ہے تو وہ نون کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مونس بن جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مذکر ناموں کے آخر میں گول تا لگی ہوتی ہے. مثلا مذکر ناموں کے آگے، لڑکوں کے ناموں کے آگے جیسے اسامہ، حذیفہ تو بھی ہوتا ہے. آپ نے اچھا لگایا، ایک پیش لگایا آپ نے، ٹھیک ہے. حذیفہ تو، اسامہ تو، اسی طرح سے آپ دیکھیں تو کتنے زیادہ نام آتے ہیں نا. تو ان کے آگے میم حذیفہ تو عربک نیم نہیں ہے؟ نہیں، حضرت حذیفہ تھے نا. ہاں، تو یہ سارے اسامہ بھی تو عربی نیم ہے نا جی، لیکن ان کے آگے گول تا آ رہی ہے نا. یہ دیکھیں باقی والے جن پہ تنوین آ رہی ہے ان پہ گول تا نہیں آ رہی. محمد، دون، علی، ان پہ گول تا نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر کیا لگے گا؟ ان کے اوپر آپ کی تنوین ہی لگے گی. لیکن جب گول تا آ جائے گی تو گول تا چونکہ مونس کی علامت ہے نا، تو جیسے مونس جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک پیش لگاتے ہیں ان کے نام پہ، عائشہ تو کہتے ہیں نا، اسی طرح مردوں کے نام پہ بھی ایک پیش لگا دیتے ہیں. پھر گول تا کے اوپر اگر عائشہ کا نام ہے یا فاطمہ کا نام ہے تو ہم ایک تا لگاتے ہیں، فاطمہ تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عائشہ تو کہتے ہیں. اچھا، اب کیا ہوتا ہے جب مردوں کا یہ نام گول تا کے ساتھ آئے گا اس کے اوپر بھی ایک ہی پیش لگے گی، ٹھیک ہے نا. اسامہ تو ہوگا، خدیجہ تو ہوگا، خدیجہ کہہ رہی ہوں، خدیجہ تو عورتوں کے نام ہے. حذیفہ تو، طلحہ تو یہ جتنے بھی نام ہوں گے ان کے اوپر مردوں والے، ان کے اوپر جن پہ گول تا آئے گی ایک پیش لگے گا. پھر آپ نے دھیان رکھنا ہے ان کو مونس نہیں لکھ دینا کس کی آگے. تو گول تا لگی ہے تو یہ لفظ مونس ہے شاید، تو تھوڑا سا نا وہ اپنا ادھر برین بھی یوز کرنا ہے. اچھا، سمجھ آ گئی میم؟ طلحہ تو طلحہ نام ہوتا ہے، طلحہ تو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے آگے طلحہ تو آئے گا؟ گول تا سے. گول تا، جو گول تا کے بغیر نام ہے ان پہ تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. عربی نام جو گول تا کے بغیر ان پہ تنوین آئے گی، لیکن جو گول تا کے ساتھ آئیں گے
उनके ऊपर एक पेश आएगी। बस इतनी बात याद रखें। ठीक है मैम। सही है जी मैम। इनको नोट्स को इनको लिख लिया करें, लिखेंगे ना तो कलम से गुजरेगा फिर याद भी हो जाएगा। और ये छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको जेम्स कहते हैं, जेम्स, इनको हाईलाइट किया करें कि मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोलता आएगी उन पर एक पेश आएगी। ये और मर्दों के वो नाम, मर्दों के अरब नाम जो हैं जिनके ऊपर गोलता आनी है उनके ऊपर तनवीन आएगी। अब नॉन अरबिक नेम मर्दों के जो होंगे उन पे एक पेश आएगी। उसकी मिसाल भी आगे लिख लें, आदम हो, इब्राहिम हो, यूसुफ हो, है ना, इसहाक हो। इसी तरह से आप जितने फिरऔन का नाम है वो भी नॉन अरबिक नेम है, तो फिरऔन नूह होगा। ठीक है, तो उन सब के ऊपर यस मैम। सही है ना। तो ये छोटे छोटे उनको बार बार नजर से गुजारें। इनको ना बेड बुक बना लें, साइड में जो होती है ना, साइड में टेबल में ऊपर रखें, और बार बार जब भी टाइम मिले, थकावट है, थोड़ा सा आके लेटे हैं तो उठा के थोड़ा सा पढ़ लिया। तो हम लोग जब पढ़ते ना तो हम तो ड्राइविंग के बीच में भी पढ़ते थे। हम तर्जुमा जब कुरान का याद कर रहे होते थे या कुछ इस तरह की चीजें, तो वो हम हमारे साथ हमारे सामने, और ड्राइविंग करें, कहीं स्टॉप आ गया, रेड लाइट आ गई, बैठ के पढ़ लिया थोड़ा सा, फिर चल पड़े। तो इस तरीके से पढ़ना पड़ता है। टाइम निकालना जो है ना वो तो आपका काम है अभी। ठीक है, और पढ़ाना हमारा काम है। यस मैम, इंशाल्लाह। चलिए ये हो गया। अब हम लेसन की तरफ आ जाते हैं, इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी इससे। रीडर 1 निकाल लेते हैं, अद-दर्सुल खामिस। अच्छा फौजिया आप ही ले। अस्सलाम वालेकुम। जी जी एक बात पूछ रही थी, अब मैं अपन को ये कैसे पता चलेगा कि अरबी नाम है कि अजमी नाम है? ये कैसे पता चलेगा? देखें, जब उसके ऊपर एक पेश लगी होगी तो वो अजमी नेम ही होगा। मर्द का नाम है और एक पेश लगी है तो वो अजमी नाम ही होगा। ठीक है, और अगर उसके ऊपर तनवीन लगी है तो वो अरबी नाम होगा। अगर अपन को लगाना है, अगर आपको लगाना है ना तो आपको भी पता चल जाएगा। ये जैसे अभी आप देखें, डेविड नाम है ना, डेविड कौन सा नाम है? इंग्लिश नेम है ना। जी हाँ। इसी तरह जॉन वगैरह नाम होते हैं, तो इसके ऊपर एक पेश लगाएगी क्योंकि ये अरबी नेम है, ये सॉरी नॉन अरबिक नेम है। ठीक है ना, डेविड वगैरह। और इसी तरह और भी नेम होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। तो वो जैसे जैसे बुक में आएंगे आप देखेंगे उनके ऊपर एक पेश लग रही है। ठीक है, और इसी तरह इब्राहिम वगैरह। अब ये इब्राहिम आप समझते हैं शायद अरबी नेम है, अरबी नेम नहीं है ये, अरबिक नेम नहीं है। अरबिक नेम पे तो तनवीन आती है। मोहम्मद, फैसल, अभी हमने मसूद पढ़ा। फिर इसी तरह अली युन होता है ना, हसन उन होता है, तो उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? तनवीन लगाते हैं। लेकिन जो नॉन है आपको फौरन पता चलेगा, आप इसकी फिक्र ही ना करेंगे। पता कैसे? देखिए अभी यहाँ पे तनवीन आ गई ना, तनवीन आ गई ना, अभी अरबी नेम है। हामिद के ऊपर तनवीन आ गई, ये अरबी नेम है। अब ये यासिर जो है ये भी अरबी नेम है, यासिर उन होता है, बट यहाँ पर एक पेश क्यों आ रही है? ये हम आज पढ़ेंगे कि पीछे या आ जाए तो या मोहम्मद दुन नहीं पढ़ सकते, या मोहम्मद दू पढ़ेंगे, या यासिरू पढ़ेंगे, या हामिद दू पढ़ेंगे। ये या जो है ना, जैसे अलिफ लाम होता है तो वो एक पेश दे देता है, इसी तरह या भी एक पेश दे देता है। आप या के बाद या यासिरुन नहीं कह सकते, या मोहम्मद दुन नहीं कह सकते, या मोहम्मद दू कहेंगे। तो ये चीजें, ये अरबी के रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं। और ये हमें, क्योंकि हम अरबी सीखने जा रहे हैं, दूसरों की जुबान है, तो हमने इनको फॉलो भी करना है और सीखना भी है। ठीक है, आ जाए भी फौजी, आप पढ़ें। पढ़े जी मैम हम पढ़े। सईदुन, सईद आ किताबु, क्या ये किताब मोहम्मद की है? हाजा यासिरू, या यासिर की, हाजा यासिरू, ये यासिर की है। यासिर, यासिरुन, यासिर, ला हाजा किताबु हामिदिन, नहीं ये किताब हामिद की है। सईदुन, सईद, आईना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? यासिरुन, यासिर, हुआ वो, तहतल मक्तबी, हुनाका वो वहाँ मेज के नीचे है। सईदुन, सईद, आईना दफ्तरु अमारिन, अमार का दफ्तर कहाँ है? यासिरुन, यासिर, हुआ अला, सॉरी सईदुन, सईद, आईना दफ्तरु अमारिन, अमार की कॉपी कहाँ है? यासिरुन, यासिर, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिस, वो उस्ताद की मेज पर है। सईदुन,
सईद कलमु मन हाजा या अलियु, ये कलम अली ये कलम किसका है? अलीयुन अली हाजा कलमु मुदर्रिसे, अली ये कलम उस्ताद का है। सईदुन सईद आइना हकीबतुल मुदर्रिस, उस्ताद का बैग कहाँ है? अलीयुन अली ही या तहतुल मक्तबी, वो मेज के नीचे है। ये लास्ट लेटर की हरकत आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि फिर आपको आदत पड़े ना पढ़ने की, वरना आप नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पेश आ गया तो ये आपने पेश भी पढ़नी, ताकि आपको आदत पड़े कि जब भी या आएगा तो या अली यू आएगा। वैसे अरबी नाम के ऊपर क्या होता है? तनवीन होती है, अली युन होता है ना जी। अली और युन फीमेल होता है। नेम्स के साथ, और जब या लगाएंगे तो या अली यू हो जाएगा, एक पेश आएगी, और पेश हमेशा ऊपर आती है तो ये ऊपर आएगी। अब ये सब हट जाएगा। और मैम फीमेल नाम के साथ अगर या लगे तो उसके साथ पहली एक पेश होती है, तो या फातिमा तू या ज़ैनब, वो रहेगी, एक रहेगी। वो तो एक ही रहेगी ना। तो जब दो होंगी तो एक में चेंज हो जाएगी। जी, शुक्रिया। अच्छा क्वेश्चन है आपका माशाल्लाह, और बहुत इत्मीनान सुकून से आके पढ़ा करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए मैंने तो अपने नाम के साथ उस्ताजा भी नहीं लगाया हुआ, मुझे कहा था लगाएंगे करें, मैंने कहा नहीं, स्टूडेंट के ऊपर एक बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैं उनकी सिस्टर हूँ, मैं उनकी बहन हूँ, मुझे कुछ भी समझे आप, और आराम से आके सुकून से मेरे पास पढ़े। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हम इसको करते कंटिन्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट सिस्टर कौन? फौजिया ने पढ़ लिया, यास्मीन भी हो गए, मोना। अच्छा, फिर इस तरह से कुछ लोग रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेमुना आप आ जाइए। चलिए, आप लोग ऐसा करिए ना कि जो पढ़ लेते हैं हैंड डाउन कर लिया करें अपना। हाँ, वो ऊपर ही रखते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम हैंड रेस क्या करें जब दोबारा बारी आने वाली हो ना फिर। चलिए ठीक है। मेमुना पढ़े? मेमुना आप पढ़िए जी। अद-दर्सुल खामिसु, सबक पांचवा। देखो उल्टा ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में, जब करते हैं ना तो हम क्या करेंगे, या इंग्लिश में करेंगे तो लेसन फिफ्थ लेसन करेंगे, इसमें इंग्लिश में भी उल्टा करते हैं, फिफ्थ लेसन, और जब उर्दू में करेंगे तो पांचवा सबक। ओके मैम। तो इसका ट्रांसलेशन पहले उर्दू में आएगा, इसका बाद में आएगा। आदत बना लें, ऐसे एरो लगा लें यूं करके, इसका पहले आएगा और इसका बाद में आएगा। ठीक है, पांचवा सबक। सईदुन सईद आ किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिरू, क्या ये किताब मोहम्मद की है या ये किताब यासिर की है? मैम सही तर्जुमा? हाँ, मोहम्मद की है। नहीं, इसको एक ही दफा में एक सेंटेंस बनाएं। देखें, एक दफा दोबारा पढ़ती हूँ। आ किताबु मोहम्मदिन, क्या ये किताब मोहम्मद की है? हाजा या यासिरू, या ये यासिर की है? हाजा को इसके साथ मिलाएं, किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिरू, क्या ये किताब मोहम्मद की है या यासिर की है? ओ नहीं, या यासिर की नहीं, ये नहीं। देखिए ना, एक मिनट मेरी बात सुने। या का मतलब मैंने क्या बताया था? ओ बताया था ना। ए यासिर। हाँ, ए यासिर, ए नहीं, ए यासिर। या यहाँ पर वो उर्दू वाला या का मतलब नहीं करेंगे, और वाला वो नहीं करना। वो वाला नहीं करना। वही मैं आपको क्लियर बताना चाह रही थी कि ये यहाँ पे गलती कर रही है। हाँ, गलती कर रही है ना। तो ओ यासिर मैंने इसलिए पहले आपको पढ़ा दिया था कि ओ यासिर है ये। ठीक है, तो ओ यासिर के लिए अब इसको दोबारा तर्जुमा, ये किताब मोहम्मद की है ओ यासिर। और फिर उसमें आपका थोड़ा सा ना एक्सेंट भी आना चाहिए। किताब मोहम्मद हाजा या यासिर। लेकिन जब आता है ना तो पता चलता है ना आप सवाल कर रहे हैं। किताब मोहम्मद हाजा या यासिर, तो ये क्या ये मोहम्मद की किताब है? क्या ये मोहम्मद की किताब है? ओ यासिर, ए यासिर। अच्छा, आगे। यासिरुन ला हाजा किताबु हामिदिन, यासिर नहीं, ये किताब हामिद की है। सही मैम? नहीं, ये किताब किसकी है? हामिद की है। हामिद की है। सईदुन आइना किताबु मोहम्मदिन, सईद मोहम्मद की किताब कहाँ है? यासिरुन हुआ तहतुल मक्तबी हुनाका, यासिर वो मेज के नीचे है, वो वहां मेज के नीचे है।
हुनाका मना वहाँ। देखिए इसको रटे नहीं लगाने, आपको पता होना चाहिए नीचे किसका मीनिंग आ रहा है, वहां किसका मीनिंग आ रहा है, वो सबको पता होना चाहिए। और हुआ का क्या मीनिंग आ रहा है? वो तहता नीचे, मकतब मेज, हुनाका वहाँ, वो वहाँ अच्छा, मेज के नीचे है। उर्दू में तो ये वो मीनिंग आ जाएगा, इंग्लिश में क्या आएगा? इंग्लिश में क्या लगाएंगे? हुआ का मीनिंग ही होता है ना जी। तो आप इंग्लिश में क्या मीनिंग लगाएंगे? वो या ही या क्या लगाएंगे इंग्लिश में? वो यानी इट लगाएंगे, ठीक है ना? तो क्योंकि बुक के बारे में बात हो रही है ना, तो बुक जो है बेजान चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो हम हुआ का मीनिंग करेंगे इट इज अंडर द डेस्क टेबल। देयर, हुनाका देयर है ना? देयर वहां। यस मैम। देयर, ये हुनाका का मतलब है देयर। चलिए ओके मैम। सईदुन आइना दफ्तरु अम्मारिन, सईद अम्मार की कॉपी कहाँ है? यासिरुन हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसु, मक्तबिल मुदर्रिसी, रा के नीचे जेर है ना, यहाँ भी जेर है। जो कसरा आ रहे हैं ना, इनको देखिए कि ये क्यों आ रहे हैं, ये कसरा क्यों आ रहा है, ये कसरा क्यों आ रहा है, इसको देखें ये कसरा क्यों अला आया है ना अला अला जब आ जाए तो कसरा आ है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, और मुदरिस के नीचे क्यों आ रहा है? किसी को पता है मुदरिस के नीचे क्यों कसरा आ रहा है? इसके पीछे तो अल्लाह नहीं आ रहा, मैम अला आ रहा है इसलिए अल्लाह है नहीं, अल की वजह से तो पेश भी अला की वजह से अला। हाँ ठीक है, अभी किसी ने बताया मुरक्कब इजाफी, लेकिन अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास से मुरक्कब इजाफी को डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको लेसन को कर लें, सिर्फ पढ़ना सीख लें और तर्जुमा सीख लें, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह मुरक्कब इजाफी को डिस्कस करूंगी, ठीक है? ओके मैम। चलिए ओके अच्छा जी, मैम क्या मीनिंग होगी? यासिर हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, वो मेज पर, वो उस्ताद की मेज पर है। उस्ताद की, हाँ मेज पर है। उस देखिए उल्टा तर्जुमा करेंगे, उस्ताद की मेज पर, उस्ताद की मेज पर अला का मतलब पर, उस्ताद की मेज पर है। इट इज ऑन द टीचर्स टेबल, इट इज ऑन द टीचर्स टेबल, टीचर्स टेबल, वो उस्ताद की मेज पर है। सईदुन कलमु मन हाजा या अलीयू, सईद, मैम इसका समझ में नहीं आ रहा, मन कलम का क्या तर्जुमा कैसे होगा? कलमु मन, हाँ, हाजा का मतलब दिस है ना, मन का मतलब होता है, किसकी है? हाँ मन का मतलब तो वैसे तो हु होता है ना, वैसे तो हु होता है ना, ठीक है, कौन होता है, यहाँ कौन होता है। अब कलम मन आ गया ना, तो इसका मतलब होगा किसका कलम, किसका कलम है ये, ठीक है, किसका कलम है? ओ अली। अच्छा, अब किसका कलम है? अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हुज हो जाएगा। इस तरह से हुज लिख लें या ये वाला हुज लिख लें, जो मर्जी है लिखें। होम भी कह सकते हैं ना, होम भी कह सकते हैं, होम पेन इज दिस भी कह सकते हैं, हुज पेन इज दिस भी कह सकते हैं, जो मर्जी है कहें। हाँ, किसका पेन है ये, तो ये किसका पेन है? ओ अली, अलीयुन हाजा कलमुल मुदर्रिसी, अली ये उस्ताद का कलम है, उस्ताद का पेन है। सईदुन सईद, आईना हकीबतुल मुदर्रिसी, सईद उस्ताद का बैग कहाँ है? अलीयुन हिया तहतल मक्तबी, अली वो मेज के नीचे है। इंग्लिश में क्या मीनिंग करेंगे हिया का? अलीयुन शी करेंगे, इट करेंगे, इट क्यों करेंगे? इट करेंगे, इट क्यों करेंगे? इट क्योंकि बेजान चीज है। हाँ, हकीबा की तरफ जा रहा है ना, बेजान है। हाँ, हकीबा बेजान है ना, हकीबा की तरफ जा रहा है ना, हकीबा मुन्नस है और हिया भी मुन्नस आया है, ठीक है ना। अगर मुदरिस की तरफ होता तो हुआ होता, अगर मुदरिस की तरफ होता तो हुआ होता, ठीक है ना। अब ये अकीबा की तरफ है तो मुन्नस आया ही, या तहतल, तहता का मतलब होता है अंडर, नीचे है, नीचे जी। अच्छा, अभी आगे चलें या उसी को करें दोबारा?
आगे चले मैम क्वेश्चन एक दो दफा और पढ़ा लें। पढ़ा लेती हूँ, ठीक है। मैं इसलिए आपसे पूछती हूँ कि आप सेटिस्फाई रहे ना। मैम मेरा लेसन शुरू का बहुत इजी था, मुझे भी ऐसे सेंटेंस वाला देना पढ़ने के लिए दोबारा प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। आगे मैम हम पढ़े क्या सुमैया? आ जाए सुमैया, आप आ जाए, बस जी, दोबारा ना आए, जो सबको बारी मिलनी चाहिए पढ़ने की, मैम ठीक है। बुलाया आपने। हम पढ़े ना मैम? जी जी पढ़िए सुमैया, पढ़िए। जी, सईदुन सईद आ किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिरू। ये क्या ये किताब मोहम्मद की है ए यासिर? यासिरुन, यासिर कहता है ला हाजा किताबु हामिदिन, नहीं ये किताब हामिद की है। सईदुन, सईद कहता है आईना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? तो यासिर हुआ तहतल मकतबी हुना का, वो मकतब के नीचे, वो मेज के नीचे है। मकतब नहीं, मेज, वो वहाँ मेज के नीचे है, वो वहाँ मेज के नीचे, प्लीज वो वहाँ प्लीज माइक म्यूट करें आप लोग। इतना शोर होगा ना, जो बाहर वाले लोग हैं बेचारे जो स्कूलों में बैठे हैं वो नहीं सुन सकेंगे फिर। चलिए आगे। यासिरुन हुआ तहतल मकतबी हुना का, वो मेज के नीचे है। सईदुन आईना दफ्तरु अम्मारिन। एक मिनट, वो वहाँ का तर्जुमा नहीं किया ना आपने? वो वहाँ, अच्छा अच्छा जी जी। वो मेज के नीचे है, वो वहाँ मेज के नीचे है। उर्दू में जब करेंगे इस तरह होगा, इंग्लिश में करेंगे तो इट इज अंडर द टेबल ओवर देयर। ओवर देयर भी कर सकते हैं, देयर भी कर सकते हैं। इट इज अंडर द टेबल देयर, ओके जी जी। चलिए। सईदुन आईना दफ्तरु अम्मारिन, सईद कहता है कि आईना दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार कहाँ, क्या है मैम इसका? अम्मार दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार कहाँ है? दफ्तरों का मीनिंग अम्मार का दफ्तर कहाँ है? नो 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 मैम मैं बताऊं? प्लीज माइक म्यूट करें, मुझे खुद करने पड़ेंगे। मैं एक सेकंड, आप लोग मैं बताऊं? मैम हम बताते नहीं, बीच बीच में से बोलने लग जाते, कुछ समझ में नहीं आता है। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि आपको समझ नहीं आ रहा तो बेचारे जो दोबारा सुनेंगे रिकॉर्डिंग वो तो बंद कर देंगे, बोलेंगे ये क्या है ना। तो वो मैम आप सबका माइक बंद करे, जो पढ़ता है उन्हीं का ऑन रखे। हाँ यही तरीका है ना, और क्या तरीका है? आप लोग जो बताते हैं ना अपना आप के हम कौन है ना। अभी मैं आपको म्यूट करती हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं है ना पता क्या है। अच्छा, आप लोगों की ना एक मैनर्स की पर भी क्लास होनी चाहिए आई थिंक। अभी मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ। अच्छा जी, मैं जिस मुल्क में रहती हूँ ना, वहां पे अगर आपने किसी को टक्कर मार दी है ना, तो भी दूसरा बंदा सॉरी बोलता है जिसको लगी है। जिस मुल्क में मैं रहती हूँ इतना मैनर्स का ख्याल रखा जाता है, और थैंक्स और सॉरी के बगैर तो मुंह से कुछ बात ही नहीं निकलती यहाँ पे। और ये किसके हैं? गोरों के हैं, ये हमारे नहीं हैं। हमारे तो वही जो पाकिस्तान वालों के होते हैं, वही हाल है यहाँ गोरों की बात। चले आप आए तो नहीं, अभी आप पढ़ी थी ना, वो कोई उन्होंने पढ़ लिया जो? जी बाजी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा पढ़े, आप पढ़े जी। सईदुन, सईद कहता है आईना दफ्तरु अम्मारुन, अम्मार की किताब कहाँ है? वो रजिस्टर मतलब दफ्तर कहाँ है? किताब नहीं है ना, दफ्तर है ना, किताब है, बुक रजिस्टर, हाँ नोटबुक कह लें, और कॉपी कह लें, उर्दू में कॉपी कह लें, ठीक है ठीक है। आईना दफ्तरु अम्मारिन, कॉपी कहते हैं ना, उर्दू में तो कॉपी कहते हैं ना, तो कॉपी कह लें और बस खत्म करें बात। जी। सईदुन आईना दफ्तरु अम्मारिन, कॉपी, अम्मार की कॉपी कहाँ है? यासिरुन हुआ अलल मकतबिल मुदर्रिसी, हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी के है ना, वो मुदर्रिस, वो उस्ताद की टेबल पर है, मेज पर है जी, मेज पर है। सईदुन, सईद कहता है कलमु मन हाजा या अली ये कलम किसकी है? तो अली कहते हैं हाजा कलमुल मुदर्रिसी, ये कलम उस्ताद की है। उस्ताद की कलम मुजक्कर होता है ना उर्दू में,
जी 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 تو پھر کا استاد کا ہے استاد کا ہے یہ قلم استاد کا ہے. ہاں تو آپ نے یہ عربی میں بھی مذکر ہے اور اردو میں بھی مذکر ہے قلم. ٹھیک ہے چلیے آخری لائن پڑھ لیجیے. سعید سعید آئینہ حقیبۃ المدرسی مدرس کا مطلب استاد کا بیگ کہاں ہے. علی کہتے ہیں ہیا تحت المکتبی وہ میز کے نیچے ہے. اچھا ٹھیک ہے ویری گڈ جزاک اللہ خیر. اس کا نیکسٹ سسٹر کون آئیں گی؟ دو ہمارا ہے میرے پاس. میں پڑھوں باجی. جی آپ کا نام کیا ہے؟ شبانہ آفرین. شبانہ آفرین. چلیے اسی کو پڑھیے. سیدون الدرس الخامس لیسن نمبر 5 السعید کتاب محمد ھذا یا یاسر کیا یہ کتاب محمد کی ہے اے یاسر. یاسر لا ھذا کتاب حامد نہیں یہ کتاب حامد کی ہے. سعید این کتاب محمد محمد کی کتاب کہاں ہے. یاسر هو تحت المکتب هناک وہ وہاں میز کے نیچے ہے. سعید این دفتر عمار عمار کی کاپی کہاں ہے. یاسر هو علی مکتب المدرس وہ ٹیچر کے میز پر ہے. سعید قلم من ھذا یا علی قلم من ھذا یا علی یہ قلم من کیا یہ قلم. یہاں پر اس کا میننگ کون تو نہیں کریں گے نا, کس کریں گے. کس کا ہے کس کا ہے یہ قلم کس کا ہے. یہ قلم کس کا ہے اے علی. علی ھذا قلم المدرس یہ قلم ٹیچر کا ہے. قلم دونوں پہ زبر آ رہی ہے. قلم المدرس آپ نے پتہ کیا پڑھا؟ قلم پڑھا ہے آپ نے. وہ اسی طرف سے پھر آپ کو یاد ہو جائے گا, پھر اچھی بات نہیں ہے. قلم المدرس. ٹھیک ہے. سعید این حقیبۃ المدرس ٹیچر کا بیگ کہاں ہے. علی ہی تحت المکتب وہ میز کے نیچے ہے. تحت کا مطلب نیچے ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کا مطلب اوپر, تحت آپ نے آج پڑھ لیا وہ آپ کا نیچے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جو نون آئے گا اس کو کیا ملے گا؟ کسرہ ملے گا. صحیح ہے کسرہ. باجی پہلے کے ناموں میں تنوین کسر بھی آئی ہے نا, یہاں تو حرف جر وغیرہ نہیں ہے جیسے حامد محمد عمار. تو وہاں پہ کیوں آئی ہے؟ وہاں پہ ہاں وہ بتائیں گے نا آپ کو کل نیکسٹ لیسن میں بتائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ کیوں آ رہی ہے. اچھا جی نیکسٹ آئیے. کون ہے سسٹر ریڈی بیٹھی ہیں جو آ جائیے. طاہرہ ہاں چلیے آ جائیے طاہرہ. الدرس خامس دیکھیں الدرس الخامس عربی میں ملا کے پڑھنا ہوتا ہے, خاص طور پہ جب الف لام آتا ہے تو اپنے لازم ملانا ہوتا ہے. الدرس الخامس. ایک پیش کیوں آ رہی ہے یہاں بھی اور یہاں بھی؟ الف لام لگے ہوئے باجی دونوں جگہ. اگر یہ الف لام نہ ہوتا تو درس خامس ہوتا ہے نا. جی جی بالکل. ادھر بھی الف لام نہ ہوتا, ادھر بھی نہ ہوتا, درس خامس ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. چلیے ابھی لیسن 5 اور لیسن 5 سعید کتاب محمد ھذا یا یاسر. انگلش میں کر لیں اردو میں کر لیں جو مرضی کرنا کر. کتاب محمد ھذا یا یاسر یہ کتاب کیا یہ کتاب محمد کی ہے اے یاسر. اے یاسر. اچھا بٹ لیکن اس کو آپ نے یا یاسر نہیں پڑھنا. یا کے بعد آپ کو عادت ڈالنی ہے یا کے بعد کہ ایک پیش آئے. ٹھیک ہے. اچھا اوکے. جب بھی یا آئے گی تو اس کے آگے ایک پیش کی عادت ڈالنی ہے. دیکھیں یہاں پر یاسر لکھا ہوا ہے تو اس پہ تنوین آ رہی ہے. جی جی بالکل. تو یہاں پہ کیوں ایک پیش؟ یا کی وجہ سے. جب بھی یا لگے گا تو یا یاسر ہوگا. یا اللہ بھی بولتے ہیں, یا محمد دو بولیں گے عربی میں, اور اللہ کے لیے یا اللہ ہو بولتے ہیں نا. یا اللہ ہو ایک پیش بولتے ہیں, اس کو ہم ساکن کر کے یا اللہ بول دیتے ہیں.
या अल्लाह होता है, एक पेश आती है। चलिए आगे। यासिरुन ला हाजा किताबु हामिदिन, नहीं ये किताब हामिद की है। सईदुन ऐना किताबु मोहम्मदिन, सईद मोहम्मद की किताब कहाँ है। यासिरुन यासिर हुआ तहतल मकतबी हुनाका, वो वहाँ मेज के नीचे है। सईदुन ऐना दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की नोटबुक या कॉपी कहाँ है। यासिरुन यासिर हुवा अलल मकतबिल मुदर्रसी, वो उस्ताद की मेज पर है। वो हाँ अलल मकतबिल, मकतबिल पढ़ना ना। अगर आपने अलल मकतबल पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा फिर। तो आपने कोशिश करनी है, कोशिश के साथ अलल मकतबी, क्योंकि अला की वजह से यहाँ कसरा आ रहा है। तो अला अब यहाँ अलल पढ़ देते हैं लोग, अलल मकतबी आदत पड़ी होती है ना, तो अलल मकतबी पढ़ देते हैं। तो अलिफ लाम तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आपने अला मकतबी मकतबिल मुदर्रिसी। ठीक है, चलिए दोबारा से पढ़िए। हाँ हुवा अला मकतबिल मुदर्रसी, आपने देखें बाद में दोबारा मुदर्रा पढ़ा है आपने, ये रट गया ना आपको मुदर्रा। अभी मुदर्रा तो नहीं होता, मुदर्री मुदर्री मुदर्रसी है बाजी। अच्छा हाँ सही है, उसके नीचे है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मुदर्रसी, हाँ तो सोच के पढ़े फिर ऐसे आपको रट जाएगा। ठीक। हुवा अला मकतबी, एक दफा और पढ़ती हूँ बाजी। यासिरुन हुवा अला मकतबिल मुदर्रसी, वो उस्ताद की मेज पर है। आपने फिर मुदर्रा ही पढ़ा है। चलें इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है ना। अच्छा मुदर्रिसी ऐसे पढ़ेंगे नहीं, मुदर्रिस है ना, ये मुदर्रिस है। मुदर्रिसी पढ़ेंगे। हाँ मुदर्रिसी पढ़ना है, मुदर्रिसी नॉट मुदर्रसी। आप मुदर्रसी पढ़िए, आप रा पे जबर पढ़िए। अभी तो मैंने मुदर्रिसी पढ़ा बाजी, आखिरी वाले में। हाँ आखिरी वाले में, ठीक है, बस सोच के पढ़ा कर। चलो सईदुन कलमु मन हाजा या अलीयू, सईद ये कलम किसका है ए अली। अलीयुन अली, हाजा कलमुल मुदर्रिसी, ये कलम उस्ताद का है। सईदुन ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का बैग कहाँ है। अलीयुन अली हिया तहतल मकतबी, वो मेज के नीचे है। मेज के नीचे, ठीक, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा, ताकि एक दो एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में भी दे दूं ना फिर। तो अभी नेक्स्ट सिस्टर कौन आएंगी? ये 3 मैं करूं बाजी? नहीं आप नहीं करेंगी। नेक्स्ट जो है तहरीम भी है मेरे साथ, तहरीम शाहिद, मरियम भी है। चलिए आ जाइए, सबको बारी देनी है, सबको। तमारीन करें आप, जल्दी करें, जल्दी, टाइम नहीं होता। मैम ये क्वेश्चन आंसर? यस यस, आपका नाम क्या है? तहरीम फातिमा। मैम लेकिन इस पे तहरीम शाहिद लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, सही है। आजिब अनिल, आप मुझे फिर शाहिद ही बताया करें, सही है। चलिए ठीक है मैम। कोई बात। अजिब अनिल अस्इलातिल आयाती आतियती 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 याती। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैम ये डिस्टरबेंस हो रही है ना। हाँ तो इनका माइक फिर म्यूट करने पड़ेंगे, अभी इनका गला बंद करना पड़ेगा, फिर क्या करें। चले आ जाए, अभी आप अपना माइक अनम्यूट करें और पढ़ें। यस मैम। आइना किताबु मोहम्मदिन, ये किताब मोहम्मद की है। ये तो क्वेश्चन है। ऐना किताबु मोहम्मद, ऐना किताबु मोहम्मदिन, ऐना का मतलब क्या होता है?
मैम किसकी? हाँ नहीं, ऐना का मतलब क्या होता है? कहाँ? मैम एक मिनट। कहाँ? माइक म्यूट। ऐना कहाँ? किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? अपनी तरफ से लगाते हैं, है अपनी तरफ से लगाते हैं। किताबु मोहम्मदिन का मतलब होता है मोहम्मद बुक या मोहम्मद की किताब कहाँ है। ये सब ऐना ऐना कहाँ आ रहा है, क्वेश्चन के लिए आ रहा है। हाँ अभी करें। मोहम्मद की किताब कहाँ है? कहाँ है, जवाब क्या होगा? मैम किताबु मोहम्मदिन, किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, या आप इसकी जगह हुआ भी लगा सकती हैं। किताबु मोहम्मद की जगह आप हुआ भी लगा सकती हैं। हुआ अलल, अलल मक्तबी, अलल मक्तबी है या तहतल मक्तबी है? क्या आया था पीछे? अलल है, अलल अलल मक्तब, तहतल मक्तबी, तहतल मक्तबी। मोहम्मद की किताब तहत, हुआ न्यू वर्ड्स भी सीखने ना, अलल अलल करते रहेंगे तो वही याद हो जाएंगे हमें। हुआ तहतल मक्तबी, हुआ तहतल मक्तबी, तहतल मक्तबी। तहता के ऊपर जबरी आएगी, ठीक है, जेर नहीं देनी तहता के नीचे। तहतल मक्तबी, मक्तबी के नीचे कसरा आएगा तहता की वजह से। It is under the मैम तहता का मतलब? आप सुन नहीं रही थी? नीचे। यस मैम। नो मैम, पहले का मैं भूल गई, मतलब पहले मैं ज्वाइन नहीं हुई थी, अभी ज्वाइन हुई। चलें जल्दी आया करें ना। वो टेबल के नीचे है। नीचे, तहता का मतलब अंडर, बीनीथ। जल्दी आया करें या फिर रिकॉर्डिंग शुरू से सुनना, ठीक है? शुरू से रिकॉर्डिंग जो आपने मिस किया। अच्छा नेक्स्ट नंबर 2 करें। ऐना किताबु अमारिन, अमार की किताब कहाँ है? अब किताबु अमार की जगह हम क्या लगाएंगे? हुआ लगाएंगे। हुआ किताबु अलल, नहीं अभी किताबु अमार की जगह हुआ लगा दिया ना, अभी और कुछ नहीं लगाना। अब आप बताइए कि वो कहाँ है, अमार की किताब कहाँ? मैम हुआ अलल मक्तबी, वो भी मक्तबी है, मक्तबिल मुदरिस। देखिए अभी आप देखें यहाँ पे अमार की बुक कहाँ, अमार की नोट बुक की बात हुई थी यहाँ पे, तो ये क्या है? हुआ अलल मक्तबिल मुदरिसी। सिर्फ अलल मक्तबी नहीं, अगर ये सिर्फ इतना होता ना तो यहाँ पे अलिफ लाम आ जाता, अलल मक्तबी हो जाता, लेकिन इसके आगे मुदरिसी भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका अलिफ लाम नहीं आया, ठीक है? और ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे अलिफ लाम आपने पढ़ना भी नहीं है। हुआ अला मक्तबिल मुदरिसी, फिर मैं आपको मक्तबिल मुदरिसी। हाँ तो ये हो गया हुआ अला मक्तबिल मुदरिसी। अला ऊपर, हुआ अला, अला की वजह से क्या हो जाएगा? मक्तब के नीचे कसरा आ जाएगा। और मक्तब के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाना, ठीक है? इसकी वजह है क्यों नहीं लगा रहे। मक्तबी, अला मक्तबिल बिल मुदरिसी, यस मैम, मुदरिसी, ठीक है? इसको आप लोग नोट कर लें अपने पास, ये आपने क्योंकि एक्सरसाइज करनी भी है ना। मुदरिसी, अब मुदरिसी के नीचे तशदीद, नीचे जेर आएगा, मुदरिसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? ऐना हकीबातुल मुदर्रिसी, टीचर का बैग कहाँ है? वो कहाँ है? हकीबतुल मुदर्रिसी की जगह हम क्या लगाएंगे? अभी हिया, हिया लगाएंगे, क्योंकि हकीबा मुन्नस है ना, तो हिया लगाएंगे। हिया लगेगा। हिया अलल मक्तबी, तहतल मक्तबी। वेरी गुड, तहतल मक्तबी, वो उसके नीचे है ना, टेबल के नीचे। तहतल बोलेंगे, तहतल मक्तबी, मक्तबी के नीचे है ना, टेबल के नीचे है। और अब मुदरिस भी है, आगे मुदरिस भी है, मक्तबिल मुदरिसी है कि नहीं है? तहतल मक्तबी। अब देखें तहतल मक्तबी आया तो यहाँ पे अलिफ लाम आ गया है, लेकिन अगर आगे मुदरिसी भी आता तो फिर ये अलिफ लाम गायब हो जाता, फिर होता तहता मक्तबिल मुदरिसी, फिर अलिफ लाम नहीं लगाना था यहाँ पे। लेकिन चूंकि आगे मुदरिस के साथ भी जेर आएगी, जेर आएगी, बिल्कुल जेर आएगी, बिल्कुल जेर आएगी जी मैम, ठीक है ना? वो आपको बताएंगे क्यों आ रही है बाद में।
تو اس کی بھی زیر آ رہی ہے. تو تحتل مکتا بی تحتل مکتیا اٹ از انڈر دا ٹیبل. جب انگلش میں ترجمہ اٹ از انڈر دا ٹیبل اور اردو میں تو وہی ہوتا ہے, سب کے لیے وہ ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, بے جان ہے, جان ہے, سب کے لیے. اچھا اب یہ والے جو ہے نا, یہ والی ایکسرسائز آپ کو میں دیتی ہوں, اس کو کر لیں. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ 2 ورڈ ہیں کتابن اور محمدن. اب انہوں نے اس کو کیا کیا, پہلے والے کی تنوین کو گرا دیا, وہاں پر ایک دمہ لگایا, ٹھیک ہے, اور دوسرے والے کے جو 2 تنوین 2 پیش تھے ان کو 2 زیر میں چینج کر دیا. محمدن کتاب محمدن بن گیا, یہ آپ کا مرکب بن گیا. یہ دونوں الگ الگ لفظ تھے, الگ الگ تھے, کتابن الگ تھا, محمدن الگ تھا. اب جب ان کو ایک کر دیا, ان کو ایک جوڑ دیا, فریز بنا دیا ان کو, ٹھیک ہے نا. ان کو کتاب محمدن, اس کا میننگ کیا ہو گیا جوڑنے سے؟ محمد کی کتاب, محمد کی کتاب, محمد کی, ہاں محمد کی کتاب. اچھا اسی طرح آپ نے یہ والا کرنا ہے. اب آپ کیجئے, ایک دو آپ کر لیجئے, پھر باقی میں اوروں سے کرواتی ہوں. آپ جنہوں نے مائک لیا ہوا تھا وہ کریں. میم کلامن حامدن, تو اس کا یہ ہوگا کہ کلام حامدن, کلام ہو جائے گا اور حامدن, اور بیچ میں کچھ نہیں لگانا, یہاں تو کاما لگا ہوا ہے نا, آپ نے اب کچھ نہیں لگانا. کلام حامدن, تو اس کو نا بار بار بولیں تاکہ آپ کو پک جائے. کلام حامد, اور اس کا میننگ حامد کا پین, حامد کا پین. اسی کو مرکب اضافی کہتے ہیں. یہ مرکب بن گیا. ابھی پہلے کیا تھے, وہ دونوں الگ الگ ورڈ تھے, جب ان کو جوائن کیا تو وہ ایک مرکب کمپاؤنڈ بن گیا. کمپاؤنڈ کا نام, ہر کمپاؤنڈ کا ایک نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ اس کمپاؤنڈ کا نام ہے مرکب اضافی. اضافی کا مطلب سمجھتے ہیں, اور یہ اردو والا اضافی نہیں ہے, وہ اضافہ نہیں ہے, یہ اس کا مطلب اور ہوتا ہے, وہ میں نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی اضافی کا کیا مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ اس کو یہ رکھیں کہ مرکب اضافی, اضافی بھی بول سکتے ہیں, اضافی بھی بول سکتے. اردو میں بولیں گے تو مرکب اضافی بولیں گے, اردو میں عربی میں بولیں گے تو مرکب اضافی بولیں گے. اچھا پھر اسی طرح سے آگے غرفتن علیٌ, 2 الگ الگ ورڈ ہیں, ان کو کریں. میم بیتن, چلیں کر لیں. میم بیتن عباسن, بیت عباسن, یہ والا عباس کا, اس کو کریں. میم بیت عباسن, وہ تو ہو گیا نا, اگلا کرنے. اچھا غرفتن علیٌ, غرفت علیجن, اس پہ دونوں پہ پیش آ رہی ہے, لیکن جب جوڑیں گے تو اس کا ایک لا ہوتا ہے. جی میم, لیکن جو بھی آپ کھانا بناتے ہیں, جو بھی ریسیپی بناتے ہیں, اس میں الگ الگ انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح جو بھی ہم مرکب بنائیں گے اس کے الگ الگ اس کے رولز ہوں گے, اس کے الگ الگ انگریڈینٹس ہوں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا تھا, جب یہ اکیلے اکیلے ورڈ تھے تو بیتن تھا, کیونکہ الف لام نہیں آ رہا, تو بیتن تھا. عباسن تھا, کیونکہ یہ مردوں کے نام ہے عربوں کے. تو جب ان کو ہم نے ایک ہی بنایا تو یہ بیت عباسن ہو گیا, غرفت علیجن ہو گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے غرفت علیٌ, یہ نہیں کہہ سکتے, رانگ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ سے آگے ایکسرسائز بھی کروائیں گے, اس میں آپ سے مسٹیک نکلوائیں گے, وہ مسٹیک ڈالیں گے جملوں میں اور آپ سے نکلوائیں گے کس کی مسٹیک نکالو. تو آپ کو اچھی طرح یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا غرفت علیٌ دفتر سعیدن, اس طرح سے یہ ہوگا. اب نیکسٹ سسٹر آ جائیں, سمیہ کے بعد ابھی کون تھی, طاہرہ بھی ہو گئی, تحریم, ٹھیک ہے, فوزیہ بھی ہو گئی. اچھا جی, قدسیہ, قدسیہ ہے. پلیز سب لوگ مائک پہ آئیں, حصہ لیں, مجھے پتہ لگے کیسے ہیں آپ لوگ پڑھنے میں. خود سے آئیں, خود سے. میں دوبارہ پڑھوں. السلام علیکم. جی, جنہوں نے سب سے پہلے پڑھا تھا میں ان سے پڑھواؤں گی دوبارہ, ڈونٹ وری. اچھا پڑھیے سسٹر, کون سی سسٹر ہیں بتائیے, نام بتائیے. قدسیہ. ہاں جی, قدسیہ آ جائیے. تو آپ یہاں سے پڑھ لیں دفتر سے. ٹھیک ہے. دفترو سعیدن, سعیدن ہو جائے گا. نیکسٹ. مندیلو یاسرین, یاسرین. قمیصو عمارن. میننگ بھی کر لیں, دفتر سعیدن کا کیا میننگ ہے؟ سعید کی نوٹ بک. نوٹ بک. اب آپ دیکھیں اردو میں جب لکھیں گے نا تو سعید کی نوٹ بک آپ کیسے لکھیں گے مجھے بتائیں. آپ کو لکھنا پڑے گا سعید کی کاپی. سعید کی کاپی.
हाँ काफी, ठीक है ना। मिंदीलु मिंदीलु यासिरिन, यासिर का रुमाल, यासिर का रुमाल। देखिए आपने बीच में का, की और के लिखना है। के भी आएगा कभी कभी, का भी आएगा तर्जुमे में, की भी आएगा, के भी आएगा। यासिर का रुमाल। आपको कमीसु अम्मारिन, अम्मार की कमीज, कमीज। शर्ट। जब उर्दू में लिखेंगे तो कमीज के ऊपर आप कमीज कर देंगे, ठीक है। आगे पढ़िए। सरीरु खालिदिन, खालिद का बेड, खालिद का बेड। इसका चरपाई कह सकते हैं उर्दू में। हाँ पलंग, चरपाई, कुछ भी पलंग। अच्छा इसको करें, अभी इसको मिलाएं। इन्होंने देखें कैसे बनाया। मकतबुन है और फिर अल मुदरिसु है, ठीक है ना। एक अलिफ लाम वाला है, सेकंड वाला और पहला वाला जो बगैर अलिफ लाम के है। रूल वही है, आपने इसकी तनवीन को हटा देना है और इसको आगे मिला के इसके नीचे कसरा दे देना है। अब एक पेश है तो एक कसरा देंगे, दो पेश थे तो आपने दो कसरा दिए थे, अब एक पेश है तो एक कसरा देंगे। करें इसको, पहले वाले को करें। मुझे इस पे स्क्रीन पे नजर ही नहीं आ रहा कौन सा। ये मैंने शेयर तो किया हुआ आपके साथ, ये टॉप पे ना, ये देखिए कलम वाला, कलम आ रहा है मेरे स्क्रीन पे। हाँ कलम। आप थोड़ी सी मूव करें, राइट लेफ्ट मूव करें अपनी स्क्रीन, सेल फोन पे आप राइट को मूव करें। मिफ्ताहुन, ये वाला। हाँ ये वाला। अच्छा इसको करें। मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी। दुकानुल ताजिर, ताजिर की दुकान। इसको दोबारा पढ़िए। दुकानुत ताजिरी, दुकानुत ताजिरी। हाँ तो ये ताजिर की रूपे शमसी है ना। हाँ जी, शमसी कमरी का ख्याल रखते हैं पढ़ते हुए, ठीक है। किस लिए आपको सिखाया गया, इसलिए सिखाया गया कि ख्याल रखें। दुकानुत ताजिरी, दुकानुत ताजिरी। लाम भी खाली है, अलिफ भी खाली है, दोनों खाली हैं, उनको नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ता को पढ़ा जाएगा। दुकानुत ताजिरी। आगे पढ़िए। दुकानुत ताजिरी। बैतुल मुहंदिसी, ये रूफे कमरी है तो इसलिए हम का घर, इंजीनियर का घर। अगला पढ़िए। इस्मुल वलादू, वलादी, इस्मुल वलादी। पक्की आदत डालें, इसको बार बार पढ़ें। इस्मुल वलादी, ठीक है, ताकि आप पता चल जाए कि दूसरे को जेर ही देनी है और पहले वाले पे तनवीन नहीं लानी। अच्छा तनवीन क्यों नहीं लानी, क्योंकि तनवीन के साथ हम मिला ही नहीं सकते उसको आगे, तो आप करना है इस्मुल वलादी, एक तनवीन। इस्मुल वलादी, इस्मुल वलादी, लड़के का नाम, लड़के का नाम जी। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। बिन्तुत तय्यिबी, इसको हमेशा स्टूडेंट गलत पढ़ते हैं। बिन्तुत तबीबी, सॉरी, बिन्तुत तबीबी, बिन्तुत तबीबी, डॉक्टर की बेटी। मिफ्ताहुस सय्यारती, मिफ्ताहुस सय्यारती, ये इसको मिलाएंगे सीन शमसी। मिफ्ताहुस सय्यारती, इसका क्या क्या, सय्यारा कार। मिफ्ताहुन, कार का चाबी, कार की चाबी। मिफ्ताहुन सय्यारतु, कार की चाबी। हाँ मिफ्ताहुन पहले ही आपको हाजा मिफ्ताहुन पढ़ाया था ना, तो हाँ मिफ्ताहुस सय्यारती, कार की चाबी। कार की, गाड़ी की भी कह सकती हैं, ठीक है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट सिस्टर को भी बारी देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। नेक्स्ट जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा आ जाइए। चलिए आ जाए, यहाँ से शुरू करें। और ये वाला नहीं पढ़ना, इसको सिर्फ जोड़ के यहाँ बता दें क्या लिखा जाएगा, जैसे इन्होंने पढ़ा था ना पहली वाली सिस्टर ने, इन्होंने ऐसे पढ़ के बता दें। कौन आ रहा है, किसका नाम, अपना नाम बताइए और शुरू कीजिए। मैम आप आ रही है, आ जाए, आइए पढ़िए। मैम हम ही पढ़े? नहीं, जिसने पढ़ लिया है ना वो ना पढ़े, जिसने नहीं पढ़, जिन्होंने सबसे पहले पढ़ा था यास्मीन ने। यास्मीन आप आइए। मैं पढ़ती हूँ जी। कलम हामिदिन, हामिद का कलम। पेन, हाँ कलम, ठीक है, सही है जी। बैतु अब्बासिन, अब्बास का घर।
गुरफतु अली इन, अली का कमरा, अली इन नहीं होगा, अली येन होगा, येन या है ना, अली इन या अली का कमरा, दफ्तरु सईदिन, सईद की कॉपी, मिंदीलुन यासिरुन, तो इसका बनेगा मिंदीलु यासिरिन, यासिर का रुमाल, कमीसु अम्मारिन, अम्मार की शर्ट, कमीज भी कह सकती है, शर्ट ना कहें, हाँ, कमीज कहें, अम्मार की कमीज, सरीरु खालिदिन, खालिद का पलंग, खालिद का बेड, खालिद का पलंग, चारपाई, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए ये वाला भी कर लें जी। जी ये है मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी। फिर ये है दुकानु ताजिरू, ताजुरी, सॉरी दुकानु ताजिरी, ताजिर की दुकान। फिर है बैतुल मुहंदिसी, इंजीनियर का घर। बैतुल वलदी, लड़के का नाम। इस्मुल वलदी, इस्मुल वलदी, लड़के का नाम, लड़के का नाम, हाँ जी। इस्म होता है नाम, इस्म होता है नाम, नाउन, और वलदी लड़के का नाम, लड़के का नाम। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। बिन्तु तबीबी, डॉक्टर की बेटी। मिफ्ताहु सय्यारती, कार की चाबी, गाड़ी की चाबी, गाड़ी की चाबी। माशाल्लाह। अच्छा आपका क्या नाम था? यास्मीन अहमद। यास्मीन। अच्छा मरियम भी हैं, सारबा, मरियम सारबा, आप पढ़ेंगी? मैम एक बात कहूं? हाँ पूछिए। मैम आपके साथ पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मैं दिल से पढ़ाती हूँ ना। और मैम इसलिए वो बार बार मैं आपको कहती रहती हूँ ना कि तहरीम को बुलाएं, तहरीम को, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मैं बार बार आपसे मतलब मैं माइक पे हूँ, आपसे बात करूँ। हाँ तो मैं हर हफ्ते आ जाती हूँ ना, तो आप हर हफ्ते आके सुना दे, आप हर क्लास में आके सुना दिया करें, ठीक है? ओके मैम। लेकिन हर क्लास में एक बार बारी आती है ना, तो फिर आप हर क्लास में। और उस्ताजा अभी आपने बता दिया ना बाकी क्लास में अटेंड कर सकते हैं। मैंने 2 दफा ट्राई की और डर के मारे मैंने फटाक से एग्जिट कर दी। मैंने कहा पता नहीं रूल के खिलाफ है। नहीं रूल का खिलाफ नहीं, आज शुरू में मैंने बता दिया कि आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी अटेंडेंस अब मैं करूंगी जा रही है ना, ज्यादातर लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं। आप रिकॉर्डिंग के व्यूज देखें तो 250-300 होते हैं, और क्लासेस में अभी देखिए 50 लोग हैं इस वक्त। तो इसका मतलब सब रिकॉर्डिंग को देते हैं, इस वक्त वो घरों पे नहीं होते हैं, स्कूलों में होते हैं, जॉब्स पे होते हैं, फिर वो प्रेफर करते हैं अपने टाइप पे सुन लें। तो रिकॉर्डिंग की भी सहूलत है ना, तो वो पूरी क्लास ही होती है, वीडियो बन जाती है, सब हो जाता है। अच्छा, और मस्ट है आपके पास सुनना क्लास, उसके बगैर आप क्लास में रह ही नहीं सकते, आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखते, आप नहीं सुनते, होमवर्क नहीं करते, तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। अटेंडेंस तो मैम ये जैसे अभी हमारी ये बुध को क्लास है, वेडनेसडे है, दूसरी जो होती है वो संडे है ना? संडे है, सेम टाइम 2 ही है ना? मैंने कोई भी 2 टाइम क्लास है ना? हाँ 2 है, एक और इंग्लिश की भी होती है, वो इंग्लिश के बच्चों के लिए, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज। कौन से दिन होती है? वो मंडे को होती है। अच्छा, सबका टाइमिंग सेम है? मेरे ख्याल में संडे वाली क्लास नहीं, मंडे वाली जो है वो 8 बजे होती है। मैम संडे वाली क्लास की लिंक ग्रुप में शेयर होती है, इंग्लिश वाली नहीं होती, क्योंकि हमारा ग्रुप उर्दू वाला है, शायद इसी वजह से। नहीं, इंग्लिश वाली जो है वो आपके लिए जरूरी नहीं है ना, आप उर्दू की 2 ले लें, बेहतर है आपके लिए। इंग्लिश में फिर कंफ्यूज होंगे 2 में ट्रांसलेशन में। ठीक है, सही। जिसको इंग्लिश में समझ आती है वो कर ले, इंग्लिश भी कर ले, कोई हर्ज नहीं है। जो इंग्लिश में करना चाहता है, दोनों जबानों में करना चाहता है, एबिलिटी पे होता है सब। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो एक में नहीं जी, मैं करना चाहूंगी, लेकिन वो इंग्लिश की लिंक मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप में शायद शेयर नहीं होती है, लेकिन होती तो मैं ध्यान नहीं दी शेयर कर दिया करें। आप यूट्यूब पे चले जाया करें ना वहां पे, तो उसको शेयर भी किया करें, जो मैं पढ़ाती हूँ उसको शेयर भी करें। लेकिन जिस तरह आपको फायदा हो रहा है ना, आपको अच्छा लगता है पढ़ के, इसी तरह और लोगों को भी अच्छा लगेगा। लोगों को पता नहीं होता कि और ये बार रिपीट भी होगा ना, तो हमारा मतलब फायदा ही होगा ना, फायदा होगा, अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए तो मैं कह रही हूँ बार उसको करें आके, ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस करें, फायदा उठाएं क्लास का, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ मेरे पास 10 मिनट्स और है,
तो आप लोग जल्दी से जिसको पढ़ने हैं जल्दी से आके कर ले। पढ़ते हैं जुम्पा मैं ना करें, एक नाम ले और आ जाए। आयशा जुम पर भी पढ़िए। कलमु हामिदी हामिदिन, हामिद की कलम, बैतुन अब्बासिन, अब्बास का घर, गुरफतुन अलीइन, अली का कमरा, दफ्तरुन सईदुन, सईद की कॉपी, सईद की मिंदीलुन यासिरुन, यासिर मिंदीलुन यासिरिन, यासिर का रुमाल, कमीसुन अम्मारिन, कमीसु अम्मारिन, अम्मार की कमीज, सरीरुन, पहली दफा में सही पढ़ने की कोशिश करें, पहली दफा में सही पढ़ने की कोशिश करें। सरीरु खालिदिन, खालिद का पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। इसके ऊपर एक पेश लगाना है, पहले वाले नाउन के ऊपर, दूसरे के नीचे लाजिम 2 जेर लगाने हैं। 2 जेर क्यों लगाने हैं? क्योंकि 2 पेश लगे हुए हैं, ठीक है। जब 2 पेश होंगे तो 2 जेर, जब एक पेश होगी तो 1 जेर लगानी है। यहाँ पे तो सब पे 2 पेश थी, 2 जेर लगेंगे। क्यों इनके ऊपर 2 पेश क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि नाम है अरबिक, मर्दों के अरबिक नेम है। इनमें गोल ता भी नहीं है ना, और ये नॉन अरबिक भी नहीं है, अरबिक नेम है मर्दों के। अच्छा, अब ये वाला पढ़े, मिफ्ताह, ये वाला मक्तबुल मुदर्रिसी, मिफ्ताहुल बैती, तुक्कातुल ताजिरी, बैतुल मुहंदिसी, इस्मुल वलदी, किताबुल्लाही, बिन्तुत तबीबी, मिफ्ताहुस सय्यारती। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा, नेक्स्ट कोई आएगा रीड करना चाहेगा जिसको नहीं आता, या नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाएं। मैं चाह रही थी आपको 3 चीजें, 3 दो ना एक्सरसाइज होमवर्क में दो, 3, तीसरी भी दो। और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने और इसको कौन करेगा कि जिसको अच्छा से आता है वो आ जाए पहले। मैम हम करें, बाजी हम करें। जिन्होंने पहले पढ़ा है वो नहीं आएंगी। शमीला भी है मेरे पास, शमीला आप आइए। मैं पढ़ूं मैम। और शिफा भी है, आइए जी। नाम बताइए पहले अपना। शुमाइला। अच्छा, शुमाइला है आपके, शमीला है जी, शमीला आमिर, अपना सही नाम बताया करें, ठीक है। अच्छा, अब पढ़िए। जी। इकरा वक्तुब मा'a ज़ब्ति आवाखिरिल कलिमाती। इंग्लिश में भी पढ़ लें जी। रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, vocalizes the last letter of both the words. vocalizing। अच्छा, फ्रेजेस क्या है? ये फ्रेजेस है, ठीक है ना। ये फ्रेज है, ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। देखिए, स्कूल का दरवाजा, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसमें है नहीं आ रहा तर्जुमे में, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। फ्रेज क्या होता है? वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जैसे अधूरा जुमला होता है। फ्रेज जो होता है वो 2 अल्फाज से मिलके बनता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ठीक है ना। देखिए, हाजा किताबुन, ये भी 2 अल्फाज से मिलके बन रहा है, हाजा किताबुन, बट ये कंप्लीट सेंटेंस है। हाजा किताबुन का क्या मतलब होता है? ये किताब है, ये एक किताब है, ये किताब है, या ये एक किताब है, आ गया ना तर्जमे में। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है, बट दिस इज फ्रेज। इसको मुरक्कब कहते हैं, बट मुरक्कब भी कौन सा वाला कहते हैं? जिसमें वो जो फ्रेज होता है वो वाला। ये वाला भी मुरक्कब ही है, 2 अल्फाज से मिलके मुरक्कब बन रहे हैं, हाजा किताबन, बट ये इसको जुमला कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पे बात करते रहेंगे, फिर आपको ये चीजें भी याद हो जाएंगी कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। सेंटेंस वो होता है जिसमें है का मीनिंग आ जाए, और जिसमें है का मीनिंग ना आए वो फ्रेज होता है। चलिए, अब इसका तर्जुमा करिए, पहले इसका इराब लगाइए। बाबुल मदरसती हिमारुन राजुली बैतु हामिदिन सय्यारतुल मुदीरी। सिस्टर, इनका मीनिंग भी करें ना। बाबुल मुदर्रसती, दोबारा पढ़िए, का दरवाजा। बाबुल मदरसती, स्कूल का दरवाजा। हिमारुन राजुली, ये हमारुन हो गया आदमी का गधा।
बैतु हामिदिन, हामिद का घर, सैयारतुल मुदीरी, प्रिंसिपल की गाड़ी, मिंदीलु अमारिन, अमार का टिशू, रुमाल, रुमाल, अमार का रुमाल, इस्मु तालिबी बिन, तालिब का नाम, इसको दोबारा पढ़िए, इसको दोबारा पढ़िए। मिंदीलु अमारिन, रिन होगा, ठीक है, री नहीं होगा, रिन होगा, ठीक है जी, रिन दो जेर लगाने, क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा ना, तो दो जेर लगाएंगे, इसका ख्याल रखना है। अच्छा, इसम तालिबी, इस्मु तालिबी, स्टूडेंट का नाम, तालिब का नाम, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, तालिब इल्म का नाम, तालिब इल्म का नाम जी, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, फी किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब में, गुड गुड, फी किताबी, फी किताबिल्लाही, यहाँ भी जेर आएगी, यहाँ भी जेर आएगी, ठीक है, आगे जी, मिन बैतिल मुदर्रिसी, वेरी गुड मैम जेर आया ना, टीचर के, टीचर, उस्ताद, उस्ताद के घर, मिन से, अला मक्तबिल मुदीरी, प्रिंसिपल के टेबल पर, डेस्क पर, हाँ ठीक है। प्रिंसिपल भी कह सकती हैं, और क्या कह सकती हैं, हेडमास्टर भी कह सकती हैं, हेडमास्टर भी आपको, जो आपको लिखने में आसान लगे वो कर लें। उर्दू में हेडमास्टर होगा और प्रिंसिपल इंग्लिश में होगा, तो इसको कर लेंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है, 3 एक्सरसाइजेज आपके होमवर्क में आ रही हैं, ठीक है। एक ये वाली आ रही है, इसमें क्या करना है, आपने इस पहले वाले पे तनवीन नहीं लगानी, बाबुल मदरसती, ती यहाँ पे जेर लगानी है और यहाँ पर एक पेश लगानी है, ठीक है। जब अलिफ लाम नहीं आएगा तो 2 जेर लगाने हैं। इसको कोई बंदा एक जल्दी से पढ़ ले जिसको अच्छा पढ़ने आता है, ताकि रिकॉर्डिंग हम पढ़ें। पढ़िए, मुझे क्या पता है कौन पढ़, नाम बताएं, नाम बताएं फिर पढ़ें, जो नाम नहीं बताएगा वो नहीं पढ़ेगा। नाम जाहिदा, जाहिदा आप पढ़िए। बाबुल मुद्रसती, मद्रसती, इमारुल रजुली, बैतु हामिदिन, सय्यारतु मुदीरी, इंदिलु अम्मारिन, इस्मुत तालिबी, बैतुल्लाही, फी किताबिल्लाही, वेरी गुड, माशाअल्लाह, बैतिल मुदर्रिसी, गुड, अला मक्तबिल मुदीरी। मीनिंग भी आता है आपको सबका? जी, मीनिंग आता है ना। चलिए कोई एक बंदा और पढ़ ले और मीनिंग के साथ पढ़े, ठीक है। एक बंदा और जी, पे फी किताबिल्लाही आएगा कि फी किताबुल्लाही आएगा? नो, फी की वजह से किताब के नीचे कसरा आएगा ना। अच्छा, आ जाएगी, तो जी ठीक है। हाँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन कहें तो मैं पढ़ूंगी। नहीं बाजी हम पढ़ें, जो नहीं पढ़ चुका वो आए जल्दी से, टाइम भी मेरे पास 2 मिनट आ गया। आयशा आप आइए। ओके, बाबुल मदरसती, मदरसा का दरवाजा, हिमारू रजुली, आदमी का गधा, बैतु हामिदिन, हामिद का घर, सैयारतुल मुदीरी, मुदीर की कार, प्रिंसिपल की कार, मिंदीलु अम्मारिन, अम्मार का रुमाल, इस्मु तालिबी, इस्मु तालिबी, तालिब का नाम, तालिब इल्म का नाम, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे हमने सबके ऊपर पेश क्यों लगाए हैं, बाबुल मदरसती, हिमारू, सब पे पेश आ रहा है, क्यों आ रहा है पेश? क्योंकि है ना यहाँ पे हुरूफे कमरी लेटर है, अलिफ। नो पेश क्यों आ रही है, एक पेश क्यों आ रही है? नहीं मतलब देखिए मेरी बात सुने, इसके नीचे हम जेर नहीं लगा रहे,
हिमार रजुली नहीं कह रहे, हिमार रजुली कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? जेर क्यों नहीं दे रहे? मैम मुरक्कब इजाफी पे जरा आया नहीं। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया, क्योंकि इसके पीछे हरफे जर नहीं है, इसके पीछे। यस मैम, यस मैम, ये है सही जवाब। सवाल को समझने वो जवाब दें। हरफे जर नहीं होगा तो पेश लगेगी, ठीक है। अभी हम जितने पढ़ने वाले हैं उसमें किताबुल्लाह ही नहीं कह सकते। यहाँ पे देखें किताबुल्लाह आया है, बट यहाँ पे हम किताबुल्लाह ही नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि फी आ गया है। हरफे जर आएगा तो फिर हमें जेर लगानी है, हरफे जर नहीं आएगा तो हमें पेश लगानी है। यहाँ पे हरफे जर नहीं है तो हमने पेश लगाया, जैसे ही हरफे जर आया अब आप पेश नहीं लगा सकते, आप वो कसरा लगाना है, फी किताबिल्लाही। इसको देख के आप ऐसा ना हो ना आप अपनी गलतियों से भर के आप अपना होमवर्क भेज दें। तो पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद फिर होमवर्क जब देखे तसल्ली हो जाए ना कि हमने सही किया है, बिल्कुल सही किया है हमने, रिकॉर्डिंग को दोबारा भी सुन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो इसको आप सही करके भेजें ताकि उनको बहुत ज्यादा मिस्टेक ना आए ना आपकी। तो अच्छा सा होमवर्क करते हैं। अगर एक वाला गलतियों वाला है, बहुत काटा पीटी हुई है, तो दूसरी दफा फेयर करके लिख के फिर भेज दें, ठीक है। एक और पेज ले लें। अच्छा, इसमें क्या होगा फिर पढ़िए। फी किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब में, मिन बैतिल मुदर्रिसी, टीचर के घर से, अला मकतबिल मुदीरी, प्रिंसिपल की टेबल, प्रिंसिपल की कॉपी पे, मेज पर, ठीक ना। पे कुछ नहीं होता, पर होता है, ठीक है, और या ऊपर होता है या पर होता है। अब इसको अच्छी तरह करना है। तीनों एक्सरसाइजेस को मैंने बता दिया, मैं इनकी पिक्चर भी बना के भेज दूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता, कुछ तो रिकॉर्डिंग नहीं सुनते, ऐसे ही होमवर्क करके दे देते हैं। तो आपके नहीं, होमवर्क करने में एक मिनट जी, होमवर्क करने के साथ हम लोगों को माने भी लिखने पड़ते हैं क्या? नहीं, अब हाँ, मीनिंग लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आगे मीनिंग भी लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उर्दू लिखने की भी। और इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में लिख दें, जैसे आपकी मर्जी है लिख दें तो बहुत अच्छा है। बाबुल मदरसती, मीनिंग भी लिख दें आगे, कितनी देर लगती है। और अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो निकल जाएगी ना। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर है ना? क्वेश्चन आंसर है, उसके भी माने लिखने हैं। हाँ, सबके लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे अभी आपने इसको यहाँ पे लिखा तो उसके आगे इसका मीनिंग भी लिख दें, ठीक है, मीनिंग भी लिख दें इसका उर्दू या इंग्लिश में, ठीक है। अभी टाइम नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व अच्छा, रहमतुल्लाहि कोई क्वेश्चन है ना? कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्राइवेट में मैसेज करके पूछ लें, ठीक है, मैं वहाँ जवाब दे दूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।